सभी को नमस्कार। 3D के इस टॉपिक में बात करेंगे अपने आज कुछ और क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो उसको भी अपनों को ध्यान में रखना है। तो आज अपना लास्ट वीडियो है 3D। इससे पहले 2D भी कंप्लीट हो गया, तो आज 3D भी अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट। और साथ के साथ रिवीजन करते रहे, क्योंकि फॉर्मूलों पे बेस ये क्वेश्चन है, तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो इनको आप रिवीजन भी जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया है। यदि प्रयुक्त शीशा तथा सोने का आयतन समान है तब प्रयुक्त सोने की मोटाई ज्ञात करें। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू दी है। ठीक है, दो का जो घनमूल है इसका जो वैल्यू दी है वो दी है 1.259। ठीक है, तो ये मान दिया हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी में। अब बात करें कि ये आपके पास सोने की गेंद है, शीशे की गेंद है, और इसका जो व्यास है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर व्यास। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या होगी यहाँ पे 2। ठीक है, और इसको ढका गया किससे, सोने की परत से। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये क्या है, सोने की परत, इससे ढका गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि शीशा और सोने का जो आयतन है वो क्या है, समान है, और सोने की मोटाई ज्ञात करनी है। तो सोने की ये मोटाई, ये जो आपके पास बाहर दिख रहा है, तो इसको अपने मान लेते हैं टी। इतना जो ये मोटाई दिख रही है इसको मान लेते हैं अपने टी। ठीक है, तो यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन में दिवस शीशा और सोने का आयतन क्या है, बराबर। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि शीशा और सोने का जो आयतन है वो क्या है, बराबर। अब ये क्या बन रहा है, एक गोला, और गोले का अपने के पास फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा, लेकिन ये लगेगा किस हिसाब से वो अपने देख लेते हैं। पहले शीशे की बात करते हैं। जो ये आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है ये शीशा है, और इसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला लगाए 4/3, फिर है पाई, पाई का अपने मान रख देते हैं कितना, 22/7। ठीक है, आर क्यूब, आर यहाँ पे क्या है 2, और 2 का क्या कर दो, क्यूब। तो सोने का आयतन कैसे निकलेगा, देखो पूरा जो सर्किल है और उसमें अपने शीशे का अगर अपने पास जो आयतन है वो घटा दे तो आपके पास सिर्फ ये क्या रह जाएगा, सोना। तो क्योंकि अपने को सोने का आयतन चाहिए, तो सोने का आयतन क्या आएगा कि पूरा जो आपके पास आयतन है उसमें से बीच में जो आपके पास शीशे का आयतन है उसको घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोने का आयतन। ठीक है, इसका मतलब पहले पूरे की बात करते हैं। तो पूरे की त्रिज्या देखो आप क्या है, 2 है, और क्या है टी, यानी 2 + टी, ये क्या आ जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ पे अपने बात करें कि पूरे में से 4/3 पाई, पाई का मान कितना, 22/7 इंटू, और आर क्यूब, आर यानी त्रिज्या कितनी है यहाँ पे, 2 + टी का क्यूब, यानी 2 + टी का क्यूब। ठीक है, फिर इसमें से घटाना आपको ये वाला शीशे का आयतन। तो शीशे का आयतन अपने किया ही था, क्या है यहाँ पे 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, आर का मान कितना है यहाँ पे 2, यानी 2 का क्यूब, यानी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो अपने हटा देते हैं, जैसे 4/3 4/3 4/3। ठीक है, ये कॉमन आ जाएंगे, 22/7 22/7 और 22/7, ये हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 2 का क्यूब यानी 8, और यहाँ पे आपके पास 2 + टी का क्यूब। तो इसको अपने एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 2 + टी का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब है और यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ठीक है, अब ये 8 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो ये आ जाएगा 2 + टी का क्यूब, 2 + 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 + टी का जो क्यूब आया, उसके बाद अपने बात करें इस क्यूब को अपने इधर ले आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + टी है, और ये क्यूब अपने उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, घनमूल, यानी ये 16 अपनों लिखा, और ये क्या हो जाएगा, घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 2 है, तो 2 को अपने तोड़ लेते हैं। 2 को किस रूप में तोड़ेंगे, तो अपने बात करें यहाँ पे 2 + टी है, तो यहाँ पे 2 + टी लिखो, ये 16 है, तो 16 को अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्यूब है तो 16 को लिख सकते हैं 2 × 8। ठीक है, तो 2 है यहाँ पे और 8 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास एक तो इसका अपने पास वैल्यू दी गई है कितनी, 1.259, और 8 का अपने पास घनमूल पता है कितना होता है, 2, क्योंकि 2 को अपने क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो ये तो 2 आ जाएगा बार, और इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 1.259, यानी 1.259। ठीक है, तो इसको अपने गुना ही करना है यहाँ पे, तो 2 + टी
तो यहाँ से अपने गुना करें तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 1 और ये आ जाएगा 5, फिर पॉइंट और 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर 2 + t, फिर क्या करना है, यहाँ से 2.518 में से 2 घटा दें तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा t का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा 0.518, ठीक है। और यही अपने को निकालना था कि सोने की मोटाई कितनी है, तो सोने की मोटाई है 0.511, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना था, यहाँ पे क्यूब फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, क्योंकि अपने पास ये क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू को अपने को यूज करना है। कैसे करोगे कि जो क्यूब है इसको आप यहाँ पे ले जाओ, घनमूल हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा तो वहां पे 8 का तो अपने पास पता ही है कितना है 2, और 2 का जो आपके पास घनमूल है वो कितना दिया हुआ आपके पास 1.259, ठीक है। तो ये तो आ गई मोटाई। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, और इस यानी 3 सेंटीमीटर भुजा को इसके परित घुमाया जाता है तो बने शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज अपने बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा देखो 5 है, तो ये क्या होगी कर्ण। अब 3 और 4 को कहीं रखो, आपको आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इस बार मैं 3 को यहाँ पे रख रहा हूँ, 4 को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंबाई, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है और इसको घुमाना किसके परित है 3 सेंटीमीटर भुजा के, तो 3 सेंटीमीटर ये, यानी इसको होल्ड पे रखो, तो इसको आप घुमाओगे तो ये ऐसे घूम के किधर आएगा, इस साइड आएगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। यानी ये तो आपको स्टेबल रखना है, और ये घुमाओगे यानी कॉर्नर से घुमाओ, इसको कॉर्नर से घुमाओगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये क्या बन जाएगा, घुमाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास शंकु। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास त्रिज्या कितनी होगी 4, ठीक है, और जो आपके पास हाइट होगी वो कितनी होगी 3। तो यहाँ पे अपने आयतन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई को अपने रहने दो, ठीक है, r स्क्वायर, r का मान कितना यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और हाइट कितनी दी हुई यहाँ पे 3, तो 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर जो है वो कितना आया 16 पाई। और इसी के रूप में था, अगर यहाँ पे आप 22/7 करोगे तो पॉइंटों में आएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या 16 पाई दिया हुआ था, तो उस हिसाब से अपने को क्या निकालना आंसर, ठीक है। अब उसी तरह आप हो गए सर यहाँ पे अगर हम 3 रखें तब भी क्या आंसर, देखो आंसर सेम आएगा, 3 है तो इसके पर ही तुम आओगे, तो ये जो वाला भाग है वो कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो बटे में 4 आई, तो इस बार भी त्रिज्या कितनी होगी 4, ठीक है। आंसर आपका क्या रहेगा सेम। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन है 2744 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन तो आसान ही है, आपके पास क्या दिया आयतन, तो आयतन का अपने पास फॉर्मूला ही लगाना है। आयतन कितना है 2744 घन सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा 2744, ठीक है। तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा, तो अगर आपको 27 ओनली डायरेक्ट ध्यान है, क्योंकि किसका होता है 33, 75, 15 का होता है, और 14 का कितना होता है 2744, तो यहाँ से अपने घनमूल आ जाएगा इसका कितना 14, ठीक है। तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपने बात करें तो क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो अपने पास पता ही कितनी है 14 है, तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, यानी 2 बार लिख लेते हैं, तो इसको 14 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 6 इंटू 196, 196 इसको गुणा करेंगे अपने तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 × 54, और ये आ जाएगा 2 7, और ये आ जाएगा 6 × 6, 6 और 5 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पास 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेंगे, कई बार क्या होता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है, मीटर को सेंटीमीटर, तो वहां पे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन भी अपने कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे अपने को क्या पूछा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट भी पता है इसका, तो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते अपने कि घन का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 600, ठीक है।
और अपने को इसको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मान लेते अपने ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने 6 से कैंसिल करें, कितने पे जाएगा, 100 पे। स्क्वायर है, इस पे रूट आ जाएगा, तो 100 किसका होता है, 10 का, तो 10 का स्क्वायर करते हो कितना आता है, 100, तो भुजा यहाँ पे कितना आएगा, 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो घन का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या होता है, √3a, तो √3 है ही, a का मान कितना है, 10, तो गुना कर दो 10 से, तो आपके पास आंसर आएगा 10√3, ठीक है। तो ये अपने कौन सा निकालना था कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलों पे बेस है, ठीक है, तो फॉर्मूले याद होंगे तभी अपने पास क्वेश्चन हल हो पाएंगे। तो फॉर्मूले डेली आप 5 मिनट लगेंगे, उसमें आप रिवीजन जरूर करें डेली के डेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घन के विकर्ण की लंबाई कितनी दी, 8√3, और इसका आयतन बताना है इस बार। तो यहाँ पे आपको पास क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया, 8√3, तो विकर्ण यहाँ पे आपके पास 8√3 दिया गया, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़ के आए, √3a और 8√3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a का मान कितना आएगा यहाँ पे, 8, और अपने को निकालना क्या है कि इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है, घन का आयतन वो होता है भुजा क्यूब, यानी a का क्यूब। a कितना दिया, 8, 8 का क्यूब करो तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, ठीक है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब जरूर याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो वही तरीका अपने जो सिंपल तरीके लगा, 8 को 8 से गुणा करोगे, फिर 8 से गुणा करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा दुगनी कर देने से इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि घन अगर की भुजा अगर दुगनी कर दे तो इसका आयतन क्या होगा, यानी पहले से कितना गुना हो जाएगा, यही है। तो मान लेते हैं कि पहले जो भुजा है वो कितनी, 1, पहले भुजा मान लेते हैं अपने कितना, 1 है, ठीक है। बाद में कितनी होगी, दुगनी, तो इसका मतलब बाद में जो भुजा होगी, बाद में भुजा 2, ठीक है। अब यहाँ से आयतन को फॉर्मूला लगा दो, तो पहले आयतन यहाँ पे लगाओ आप फॉर्मूला, यहाँ पे भुजा 1 है तो इसके हिसाब से लगाओ आयतन, यानी भुजा क्यूब, यानी 1 का क्यूब कितना आ गया, 1, बाद में भुजा कितनी होगी, 2, तो यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगा दो, फिर देख लो कितना अंतर आ रहा है इसमें, 2 का क्या करो यहाँ पे क्यूब, कितना आ गया, 8, देखो यहाँ से 1 है और यहाँ पे 8 है, यानी कितना बढ़ गया ये, तो ये बढ़ गया आपके पास 8 गुना, यानी 1 से कितना गुना हो गया, ये 8 गुना, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालोगे, तो 1 से 8 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, ये 7, और बड़ा कहाँ से है ये देखो, ये बड़ा है यहाँ से 1 से, तो क्या करो 7, बड़ा कहाँ से, 1 से, परसेंटेज निकालना है किससे, 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 700% बढ़ाएगी, कितना, 700%। तो अगर आपसे परसेंटेज पूछे कि आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होती है, कितनी, 700%। अगर आपसे पूछे कितना गुना हुआ है, तो कितना गुना हुआ है, 1 से 8 हो गया, यानी 8 गुना हुआ है, तो आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, 8 गुना, ठीक है। गुना पूछे तो ये, परसेंटेज पूछे तो ये आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 9240 घन मीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है। कैनवास मतलब कपड़ा, यानी तंबू के ऊपर जो अपने कपड़ा लगाते हैं उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया आरपीएफ में, यानी आरआरबी आरपीएफ में, जिसमें एसआई का एग्जाम होता है, और ये एग्जाम हुआ था 2024 में, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ है। सबसे पहले अपने को दिया है शंक्वाकार तंबू का आयतन, ठीक है। तो ये मान लो तंबू है और यहाँ पे आपके पास क्या करना है कि आपके पास इसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आयतन की बात करें तो आयतन दिया हुआ आपके पास 9240, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आयतन लगा दें तो आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 22/7, ये आर स्क्वायर मतलब आपके पास आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 1386, ठीक है। अब 1386 यहाँ पे देखो आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार क्या होता है, ये वाला, ठीक है। और इसका अपने पास क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका मान दिया हुआ है, बस यहाँ पे ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका मान दिया हुआ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ, 1386, ठीक है। और हाइट यहाँ से निकल ही जाएगी 9240,
40, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो कैंसिल करें, यहाँ पे पहले 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 चौके 12, 1 3 छके 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद और कोई कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ से अपने क्या करें, देखो इसको 11 से कैंसिल करते हैं। 4 और 2 6, इनका डिफरेंस देखो, हाँ ये देखो 4 और 6, और 6 में से 6 गया 0, यानी ये 11 से कैंसिल हो सकता है। तो 11 से कैंसिल कैसे करें, 11 चौके 44 और 11 दूना 22। इसी तरह यहाँ से भी 11 से कैंसिल करो, 11 8 88, 4 गया 11 चौके 44, ठीक है। फिर यहाँ से 42 से कैंसिल हो जाएगा, 42 से 2 पे जाएगा, यानी कितना 20, यानी जो h का जो मान आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें आपके पास h का मान कितना आ गया यहाँ पे 20, और ये आपके पास h का मान है, ठीक है। h का मान कितना हो गया 20, ये तो आ गई हाइट। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 1386, यानी आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 और आर स्क्वायर कितना दिया है 1386। तो यहाँ से अपने क्या करें, सबसे पहले 22 से कैंसिल करें, तो 22 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, तो अपने 2 से ही कैंसिल कर लेते हैं एक बार। 11 दूना 22, यानी 6 दूनी 12, और ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब 11 से कैंसिल करके देखो, 11 छके कितना हो गया 66, और 66 हो गया, 3 रह गया, 11 तिया 33, ठीक है। तो 63 है यहाँ पे, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो अपने क्या करें आर स्क्वायर और 63 है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं 7 ने 63, और ये गुना में ये इधर आ जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 आपके पास 2 बार है, और 9 का अपने पास पता ही है, तो जो आपके पास स्क्वायर है उधर जाके रूट में हो जाएगा, तो 2 के ये पेयर बन रहे हैं 7, तो एक तो 7 आ जाएगा बाहर, और 9 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, क्योंकि 3 का अपने पास वर्गमूल कितना होता है 9, ठीक है। सॉरी 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो यहाँ पे आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 21, 7 ये 21, तो यहाँ पे हाइट आ गया, और क्या आ गया आपके पास आर, तो ये जो आपके पास त्रिज्या आई है वो कितनी आई है 21। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या करना है, अपने को निकालना है 888, तो 888 अपने को पता ही है क्या होता है 20, 21 और 29, ठीक है। नहीं तो क्या करो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या करोगे 21 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है, 888 ध्यान है तो पाइथागोरस लगाने की अपने को जरूरत नहीं है। अब बात करें उसके बाद, अब लिखा हुआ है कि तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई, यानी ये जो आपके पास ऊपर है इस पे कपड़ा आपको लपेटना है, और कपड़े की लंबाई क्या है, और उसमें आपको एक चीज दी हुई है नोट करो, कैनवास की चौड़ाई कितनी दी गई है 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई, यानी जो आपके पास कपड़ा है, ये मान लो ये कोई कपड़ा है जो तंबू पे अपने को लगाना है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है आपके पास 3, और लंबाई अपने को पता नहीं है कि लंबाई क्या है, यही अपने को निकालना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो कि ये आपके पास कोई कपड़ा है, और इस कपड़े को अपने किस पे लपेटना है शंकु। देखो अगर अपने शंकु पे अगर कपड़ा लपेटते हैं, यानी इसको अपने ढकते हैं ऊपर से, तो ये क्या बन जाएगा इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। अपने को पता ही है शंकु के ऊपर अपने अगर कोई भी अपने कैनवास लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और इस कपड़े का जो क्षेत्रफल है दोनों क्या होंगे बराबर है, ठीक है, क्योंकि एक ही कपड़ा तो है। तो यहाँ पे अपने पास बात करें कि इसका क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को क्या होगा बराबर, इसका मतलब, और इसका वक्र पृष्ठ कहता है पाई आर एल, तो पाई का मान कितना है 22/7, पाई आर कितना दिया 21, आर एल, तो एल का मान कितना है यहाँ पे 29, और बराबर होगा इस कपड़े के, ठीक है, इस कपड़े के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है देखो क्या बन रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 3 इंटू एल। अब यहाँ से एल का मान आ ही जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से अपने बात करें तो यह आ जाएगा आपके पास 7 या 21, ठीक है, और उसके बाद 3 से अपने काट लें तो 3 से 3 ये कट गया, तो 22 को अपने इससे गुना कर ले, तो 22 में अपने बात करें क्या हो जाएगा आपके पास, पहले 11 2 से गुना कर लें 19 दूनी 58, और 58 को करें अपने तो यह आ जाएगा 8 जोड़े 3 और यह आ जाएगा 6, तो लंबाई आ जाएगी आपके पास 638, किस में दिया मीटर में है, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 638 मीटर, और यही अपने को निकालना था कि आपके पास लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आयतन में आपके पास आधार का क्षेत्रफल छुपा हुआ है, तो उसका अपने पास मान दिया हुआ है 1386, तो यहाँ से तो आ जाएगा एच का मान, और आधार के क्षेत्रफल से आ जाएगा आर का मान, ये दोनों मान पता ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है।
तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ट्रिपल लेयर से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आपके पास कैनवास का जो कपड़ा है वो किस आकार का, यहाँ पे आयत का। लेकिन अगर आप शंकु पे लपेटोगे तो शंकु का क्या बन जाएगा, वो वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का तो क्या बोले अपने, कपड़े का जो क्षेत्रफल है दोनों बराबर है, तो यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा 638 मीटर। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से एक प्रकार जोड़ा गया कि एक घनाभ बन जाता है और इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे अपने को निकालना है कि इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले तो अपने बात करें यहाँ पे जो आपको दिया हुआ घन का आयतन कितना दिया, 125 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से आयतन का अपने फॉर्मूला लगाए तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, भुजा कितना 125। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी a का क्यूब 125, क्यूब उधर जाके घनमूल हो जाएगा तो कितना आएगा 125 किसका होता है 5 का। तो यहाँ पे भुजा की 5 और कह रहा है कि इन घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से एक प्रकार जोड़ा गया तो क्या बन जाता है घनाभ। अब देखो ये आपके पास घन है तो अपने घन की बात करें और इसी तरह के आपको 3 घन यहाँ पे जोड़ने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 घन और जोड़ने हैं इसी प्रकार के, एक तो ये हो गया और एक ये। ठीक है, तो ये 3 घन आपके पास। अब एक चीज नोट करो, आपको पता है भुजा का मान कितना है 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, अब 5 अपनों ने यहाँ पे इसकी क्या है, ये भुजा। देखो लंबाई में ही फर्क आएगा, इसकी चौड़ाई 5 ही रहेगी और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 5। ठीक है, और फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ लंबाई में। लंबाई कितनी होगी 5, 5 और कितनी होगी 10 और 5 15। तो लंबाई तो होगी यहाँ पे 15, चौड़ाई भी सेम रहेगी यानी 5 और ऊंचाई भी क्या रहेगी यहाँ पे सेम। और अपने को निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास फॉर्मूला बताइए, कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH और HL। तो यहाँ पे 2 है, LB यानी 15 5 75 प्लस BH यानी 5 5 25, HL यानी 15 5 75। ठीक है, तो 75 और 75 कितना हो गया 150 और 150 और 75 कितना हो गया 175। 150 और 25 कितना हो गया 175। ठीक है, तो 200 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 350। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास 350 घन सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ ABC भुजाओं वाले घनाभ का आयतन V है, V घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल वर्ग इकाई है, तब 1/B बराबर क्या होगा, यानी 1/V का मान क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो यहाँ से सबसे पहले बात करें घनाभ का आयतन कितना दिया V घन इकाई, तो यहाँ पे अपने रख लेते हैं V और आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये भुजा दे रखी है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, फिर दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो इसको मान लेते हैं अपने S। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है तो क्या आएगा 2 इंटू AB और क्या आ जाएगा आपके पास BC प्लस क्या आ जाएगा CA। ठीक है, तो ये क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद बात करें अपने को निकलना 1/V, तो इन दोनों जो फॉर्मूले इनको कर देते हमने बटे में, कैसे S बटा अपने कर देते V। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है AB प्लस BC प्लस CA और बटे में आ जाएगा ABC। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अपने एक बार साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या करें AB, अभी ये जो आपके पास दिया हुआ है इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AB बटा ABC, क्योंकि एक तरह से मान लो एलसीएम है तो एलसीएम अपने बाद में सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे, तो इसको अपने लिख सकते हैं BC बटा ABC और इसको लिख सकते हैं CA बटा ABC। ठीक है, तो 2 को तो अपने साइड में रख दिया, तो इसको अपने कैसे, क्योंकि आप अगर आप एलसीएम लेगो तो भी आपके पास यही बनेगा। ठीक है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से कैंसिल करें, AB से AB कट गया, BC से BC कट गया, CA से C कट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा बटा V 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/C प्लस 1/A, लास्ट में क्या रह जाएगा 1/B। तो यहाँ से आपके पास ये आपके पास 2 है और ये यहाँ पे 1/V का मान निकालना आपको, तो 1/V रखो, तो 2 है और बटे में क्या कर दो यहाँ पे S, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/C प्लस अपने ABC लिख लेते हैं A B और C। ठीक है,
तो यही अपने को निकालना था कि 1/v किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिर्फ अपने को ऑप्शन 4 दिए हैं जिसमें s/2 भी दिया हुआ है, 2/s भी दिया हुआ है और कई बार 2s भी दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे अपने पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, तो ये आज कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, तो ये भी अपने को ध्यान रखने थे। तो ये 3D का जो अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अपनों ने सिंपल क्वेश्चन लिस्ट से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अपने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं स्टैटिक वाले टॉपिक में और वहाँ पे अपने स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।